जैसी करनी वैसी भरनी, सदियों से इस सूक्ति को गाते आए हैं और समझते आए। इसके सशक्त उदाहरण हमें मिलते रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। काज एंड इफेक्ट कहें या यथा कर्म तथा फलम कहें या जैसी करनी वैसी भरनी कहें, एज यू सो शैल यू रीप कहें, या दोहे में गाएं बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, जैसी करनी कर रहा तैसा ही फल होए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा तो हम सदियों से गाते आए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपनी अपनी बात अपनी अपनी भाषा में सब लोग कहते आए, पर हां, जैसा काम करोगे, कर्म करोगे जैसे, वैसे फल मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में उदाहरण उपलब्ध हैं। अच्छे कर्म और उसके फल बहुत अच्छे। क्यों देखें अगर तो थॉमस एडिसन को कैसे नकारा जा सकता है। कर्म उन्होंने कठिन परिश्रम, लगन, संकल्प, एकाग्रता और आविष्कार की दुनिया में नए परचम फैला दिए। फल क्या मिला? दुनिया को बेहतर आविष्कार मिले और बेहतर दुनिया बनी। धीरूभाई अंबानी को कैसे हम इस लिस्ट में न रखें। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, लगन, साहस और व्यापार उद्यम में बहुत गहराई से काम किया और भारत देश को पूरी दुनिया में व्यापार जगत में कितनी ऊंचाइयों पर ले गए। डॉक्टर रामानुजम कठिन परिश्रम से, गणित की कोई औपचारिक पढ़ाई उनकी नहीं थी, पर उन्होंने गणित की दिशा में कितने महान कार्य किए। हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदर्स, ये बड़े से बड़े उदाहरण हैं जिनको जितनी बार उदाहरण में लिया जाए और चर्चा की जाए उतनी बार कम है। नरेंद्र मोदी, विश्व को ऐसा राजनेता मिला, अनुशासन और कठिन परिश्रम से, लगातार कठिन परिश्रम से। ये अच्छे से अच्छे उदाहरण हैं। बुरे कर्मों के परिणाम, रावण अहंकार और अधर्म से, ये उनका कर्म था और फल पूरी लंका का विनाश हो गया। दुर्योधन अहंकार, लोभ, ईर्षा ने पूरे कौरवों वंश का नाश कर दिया, फल ये रहा। और भी आज के चलते फिरते उदाहरणों में आप विजय माल्या, जितने उदाहरण चाहें उतने उदाहरण पा सकते हैं। उभयनिष्ठ उदाहरण भी आपके पास उपलब्ध है। युधिष्ठिर, सत्य, धर्म का पालन, इस सत्कर्म ने उनको राजा बनाया, सम्मान दिया, पर बुरे कर्म, जुए की लत ने सब कुछ हार दिया था। यहां तक कि पत्नी को हार गए थे। भला ये कहानी किसको पता नहीं है। रावण के बारे में भी ये उभयनिष्ठ उदाहरण गिना जा सकता है। उच्च विद्या, श्रेष्ठ ज्ञान, तपस्या, ये उनके सत्कर्म थे और परिणाम हम सभी को पता है। लंका का राज्य, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत विद्या और बहुत महान विद्वानों में गिनती। तो यथा
कर्म तथा फलम का सिद्धांत आज भी उतना यथोचित है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज इतना ही। यदि आपको इस संबंध में कोई आपके प्रश्न हो या सुझाव हो तो कृपा करके कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यथाशक्ति यथासामर्थ्य आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे सभी अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं। कई बार हमें बौद्धिक ज्ञान तो होता है, लेकिन उसको व्यापारिक तौर पर हम व्यवहारिक तौर पर हम उसको नहीं उतार पाते। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि वो आपका आचरण न बन जाए, व्यवहार न बन जाए, आपका दिन प्रतिदिन की दिनचर्या न बन जाए। मैं इसको लगातार कह रहा हूं कि बौद्धिक ज्ञान को अपने आचरण में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में बदलें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो शैक्षणिक है और अपने प्रियजनों के लिए ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे आपका जीवन सुखी, संपन्न और सफल, सनातन साहित्य का मूल ज्ञान सब तक पहुंचे, ये भी एक इसके परम उद्देश्यों में से है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।